अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मीडियन। ठीक है, मीडियन हमारे पास होता क्या है? मीडियन हमारे पास हमेशा एक मिड वैल्यू होती है, जो हमारी इसका डेफिनेटली आप देखो कि ये मीडियन हमारे पास है क्या। मीडियन हमेशा जो है ना हमारे पास ये मिड वैल्यू होती है। यहाँ पर मैंने अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में इनको सेपरेट किया हुआ है। सबसे पहले आपके पास है अनग्रुप डाटा फॉर इवन वैल्यूज़। अब इसमें क्या होता है आपके पास, ये इसका फॉर्मूला लिखा है n+1 डिवाइडेड बाई टूथ वैल्यू, उसके बाद n डिवाइड बाई टूथ वैल्यू। अब इसको जब मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूँगी तब ये आपको समझ आएगा कि ये मैंने किया क्या है, ये फार्मूला ऐसे क्यों लिखा है। आप लोग अपनी बुक्स में देखो, वहाँ पर सबसे पहले आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, उसके बाद इसका फार्मूला लिखा है, फिर आगे एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, अनग्रुप डाटा के पहले दी हुई है, उसके बाद ग्रुप में गए। अब अगर आपके पास इवन डाटा होगा तब आप ये फार्मूला लगाओगे, और अगर ऑड डाटा होगा तो सिंपल नीचे वाला n+1 डिवाइडेड बाई टूथ वैल्यू आइटम आएगा। ठीक है, आगे आपके पास है ग्रुप डाटा। ये आपके पास है ग्रुप डाटा का फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है। मीडियन से आपके पास क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल निकलता है। एक बार आप मीडियन पे आपकी ग्रिप हो जाए, देन हम आगे फर्दर फार्मूले जो हैं वो उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसे पढ़ेंगे। बस पहले आप इसकी कैलकुलेशन देख लो, इसे समझ लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पास मीडियन का जो ग्रुप डाटा का फार्मूला लिखा है वो आपके पास क्या लिखा है, L+H/F इंटू n डिवाइडेड बाई 2 माइनस C। अब L क्या होता है आपके पास, लोअर क्लास लिमिट होती है, H हाइट होता है, मीडियन आपके मीडियन क्लास फ्रिक्वेंसी F आपके पास, और C आपके पास होता है CF यानी क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब इसकी हम कैलकुलेशन एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। अब आपके पास देखिए मीडियन का यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, उसके बाद इन्होंने फार्मूला बताया हुआ है कि आपने जो है वो किस तरह से इसको यूज़ करना है। दोनों फार्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, n/2 इज़ नॉट इंटीजर एंड द मीडियन इज़ n+1 डिवाइडेड बाई 2 दैन ऑब्जर्वेशन। आगे आप देखें, आपको मैंने यहाँ पर जहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं कॉपी पे, वो आपको मैंने बता दिया है। उसमें आपके पास क्या है, अनग्रुप और ग्रुप डाटा, इवन और ऑड दोनों के लिए आपके पास ये फार्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इनकी एग्जांपल्स हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक, एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस करेंगे। इसी में आगे आपके पास क्वार्टाइल आ जाएगा, डिसाइल आ जाएगा। ठीक है, पहले हम अपना मीडियन सॉल्व कर लें, उसके बाद हम बाकी देखते हैं। यहाँ पर आपके पास जो पहली एग्जांपल दी है वो दी आपको 3.11। अब यहाँ पर देखें आपके पास 9 ऑब्जर्वेशंस दी हुई है। 9 ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपका डाटा कौन सा हुआ, ऑड डाटा हुआ। ऑड डाटा में सिंपल क्या करते हैं, जितनी ऑब्जर्वेशन होती है उसमें +1 करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसके हिसाब से हम अपना आंसर जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मीडियन में जो काम करना होता है वो हम अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। हम अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का क्या मतलब है, अब देखें आपने क्या किया, अपनी वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर आपके पास क्या है, 9 ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं इसको इस तरह से करूँ कि मैं लास्ट की एक वैल्यू काटूँ, स्टार्ट की एक वैल्यू काटूँ, फिर लास्ट की एक वैल्यू काटूँ, स्टार्ट की एक वैल्यू काटूँ, फिर इस तरह से मेरे पास जो मिड में एक वैल्यू बचती है ये मेरे पास मीडियन आ जाता है। जो वैल्यू मेरे पास मिड में बचती है ये मेरे पास मीडियन आ जाता है। अगर आप इसको डायरेक्ट करते हो, यानी अगर आप विदाउट फार्मूला लगा के या इस तरह से करते हो, तब ये आपके पास ये इस तरह से बनती है। लेकिन अगर फार्मूला लगा के करते हो तब भी इसका आंसर यही आ रहा है। ठीक है, आपने क्या करना होता है, जब भी मीडियन आपको किसी चीज़ अनग्रुप डाटा का निकालना होता है, सबसे पहले आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद उसे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, अगर आपका जो डाटा है वो आपके पास इवन हो, अगर वो इवन हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका आपके पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल देखें आप, 3.12 में आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। 10 ऑब्जर्वेशंस है, लेकिन ये आपके पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें आपको एक्स अलग बताया हुआ है, फ्रिक्वेंसी अलग बताई हुई है। इसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इसमें क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्यों निकालते हैं, अब यहाँ पर आपको तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी है। सिंपल डाटा होता तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेते। आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन आपने यहाँ पर ये अरेंज नहीं हुआ हुआ इसका डाटा है वो थोड़ा चेंज है। ठीक है, इसलिए आप इसमें पहले क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालोगे। क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के बाद सबसे पहले आप निकालोगे n डिवाइडेड बाई 2। n क्या होता है, टोटल फ्रिक्वेंसी, उसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास क्या आएगा। देखो यहाँ पर इन्होंने n डिवाइडेड बाई 2 निकाला अपनी ये फर्स्ट लाइन में। ठीक है, n डिवाइडेड बाई 2 निकाला तो ये आपके पास आया 25।
अब आप देखो 25 आपके पास कहाँ लाई करेगा, ये थर्ड और फोर्थ वाले में, यानी 20 और 30 के दरमियान, ये यहाँ पर आपके इनके दरमियान में लाई करेगा, ठीक है। अब जो 30th वाली क्लास है ये आपके पास क्या आ जाएगी, जो 30th वाली क्लास है ये आपके पास आ जाएगी मीडियन क्लास। तो आपके पास जो मीडियन क्लास निकली वो 4 वाली निकली। आपके पास देखो यहाँ पर 25 आया था, 25 किसके क्लोज है, वो 30 के क्लोज है, ठीक है। 20 जो है वो उससे छोटा है लेकिन 30 बड़ा है, इसलिए जो मीडियन क्लास होगी वो आपकी 30 वाली होगी, ठीक। अब हम चलते हैं आपके फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। अभी मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाती हूँ, आप पहले एग्जाम्पल देख लो। ये आपके पास एग्जाम्पल है 3.13। अब आपके पास जो फॉर्मूला होता है उसमें आपके पास क्या होता है, L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या है, जो आपके पास डाटा होता है वो आपने देखना है कि ये आपके पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है या क्लास बाउंड्रीज दिया हुआ है। यहाँ पर ये आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, पहले इसे आप कन्वर्ट करोगे क्लास बाउंड्रीज में। यहाँ देखो सबसे पहले आपका डाटा था, डाटा के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसको ये देखो आपके पास ये 30, 39, 40, 49, ये अगर आपके पास सेम होता तो हम कहते कि ये आपके पास क्या है, ये क्लास बाउंड्री है। यहाँ पर आपने क्या किया, पहले सारी क्लास बाउंड्री बना ली। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका पता है, फर्स्ट में आप क्या करते हो, उसमें से आप 0.5 माइनस करते हो और दूसरे अपर क्लास में आप क्या करते हो, 0.5 ऐड करते हो। ये आपकी सारी क्लास निकल आई, ये आगे एक्स निकल आए, फिर आगे आपने फ्रिक्वेंसी ले ली। आपके पास डाटा में ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, क्लास बाउंड्री और फ्रिक्वेंसी। इसके बाद आपने क्या करना है, अपना क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने का क्या तरीका है, फर्स्ट वैल्यू आपकी एज इट इज़ आती है, फिर उसमें आप नेक्स्ट वाले फ्रिक्वेंसी को ऐड करते हो, फिर जो आंसर आता है उसे आप नेक्स्ट में ऐड करते हो, फिर जो आंसर आता है उसे आप नेक्स्ट में ऐड करते हो, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकल आती है, ठीक है। अब जो पहला स्टेप होता है आपका मीडियन के लिए, वो आप क्या करते हो, n/2 निकालते हो, यानी जो टोटल फ्रिक्वेंसी है उसको डिवाइडेड बाई 2 करके देखते हो कि आंसर क्या आ रहा है। अब ये जो टोटल फ्रिक्वेंसी है इसका आंसर आपके पास आया 905 डिवाइडेड बाई 2, तो उसका आंसर बनता है आपके पास 45 यानी 452.5। अब देखो 452.5 यहाँ किधर लाई कर रहा है, वो आपके पास इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। वो आपके पास 285 और 589 के बीच में लाई कर रहा है। अब जो बड़ी वाली वैल्यू है यानी 589, ये वाली पूरी क्लास सेलेक्ट हो गई एज मीडियन क्लास, ये आपके पास सेलेक्ट हो गई एज मीडियन क्लास, ठीक है। ये आपके पास आ गई मीडियन क्लास, और इससे ऊपर वाली वैल्यू जो है ये आपके पास सी आ गया। जो मीडियन क्लास है वो आपके पास आ जाएगी, इसकी फ्रिक्वेंसी आपके लिए यूजेबल है, इसकी लोअर क्लास आपके लिए यूजेबल है, लेकिन जो सुपर वाली वैल्यू वो आपके पास सी है, ठीक है। यहाँ से आप अपना डाटा उठाओगे, आगे अपने फॉर्मूले में पुट करके इसे कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, वहाँ से हम क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज में से क्वेश्चन देख रहे हैं अपना 3.37, ठीक है। यहाँ पर आपको हाइट्स दी हुई और नंबर दिए हुए, ठीक है। अब यहाँ हाइट्स में आपको इन्होंने सिर्फ अपर क्लास बताई हुई है, लोअर क्लास नहीं बताई हुई। हमें यूज़ क्या करना होता है मीडियन में हमें चाहिए होती है क्लास बाउंड्री। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ से हमारी जो क्लास बाउंड्री बनेगी वो क्या बनेगी, 57.5 से 60, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगी 60 से आपकी 62.5। इन्होंने इसलिए अपर क्लास बताई हुई है कि लोअर क्लास आप यहाँ से खुद जज करके बनाओ, ठीक है। आगे इन्होंने नंबर्स दिए हैं यानी इसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है। यहाँ पे हम इसका जो है वो मीडियन फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें अब आप लोग, ये मैंने इसकी क्लास बाउंड्री बना के रखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है। अब हमने क्या करना होता है, सबसे जो पहली चीज़ है वो हमने इसका CF निकालना होता है। क्या निकालना होता है, हमने इसमें से इसका निकालना होता है सबसे पहले क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए क्या करते हैं हम क्या करते हैं, जो सबसे पहली वैल्यू होती है, जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो एज इट इज़ आ जाती है, फिर हम उसमें नेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं। तो ये आपके पास देखो क्या बन जाएगा, 26 + 6 विच इज़ इक्वल टू 32। 32 को हम ऐड करेंगे 190 के साथ, 32 ऐड 190, यह आपके पास आ जाएगा 222। उसमें ऐड करेंगे हम 281 + 281, ये आपके पास आ गया 503। इसी तरह नेक्स्ट ऐड करते जाएंगे, 412 ऐड हो गया तो ये आ जाएगा आपके पास 915। फिर इसमें ऐड हो जाएगा 127, तो ये आपके पास आ जाएगा 1042। फिर इसमें ऐड होगा 38, तो ये आ जाएगा 1080, ठीक है।
यानी कि इसका टोटल भी आपके पास यही आ रहा है 1080, ठीक। ये तो निकल आई आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपने जो सबसे पहला काम इसमें करना होता है वो क्या करना होता है, आपने इसमें n/2 निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे इसमें n/2। अब n/2 हम क्यों निकाल रहे हैं, n/2 निकालेंगे देन हम इसमें देखेंगे हमारा c क्या बनता है, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी बन रही है और मीडियन क्लास कौन सी बन रही है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसका निकालेंगे n/2। इसको अगर डिवाइड बाई 2 करूँ तो मेरे पास आता है 540। अब ये जो आपका n/2 आया, आपने चेक करना है ये आपकी CF में कहाँ लाई कर रहे हैं, ये आपके CF में कहाँ लाई कर रहा है। अब देखो, अगर आप यहाँ देखते हो किन दो वैल्यूज़ के बीच में आ रहा है आपके पास, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है 503 और ये 915 में, इनके बीच में ये वैल्यू आ रही है 540, ठीक है। अब इसी तरह जो नीचे वाली वैल्यू हो गई, ये सारी जो है वो आपके पास सेलेक्ट हो जाएगी एज मीडियन क्लास, और ये ऊपर वाली वैल्यू एज C आ जाएगी, ठीक है। अब ये आपके पास आ गई मीडियन क्लास। अकॉर्डिंग टू दिस ये मीडियन क्लास है, तो इसमें आपके पास ये आ गया आपके पास F, ये आ गया आपके पास L, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू डालनी, L आ गया आपके पास 67.5 प्लस H। अब इनमें गैप कितना है आपके पास, देखो इनमें गैप कितना है। अब आप इसमें आप चेक करो अपना गैप कितना है, 57.5 में अगर हम ऐड करें 2.5 तो आपके पास 60 आता है, मतलब इनमें गैप है 2.5 का। तो इसकी जो हाइट है वो है 2.5। फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 412, n/2 कितना आया था दिस एंड दिस, ये आ गई आपकी वैल्यूज़। अब इसे आपने कैलकुलेट करना है। अब मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं यहाँ साथ साथ कैलकुलेट करती जा रही हूँ। 540 माइनस 503, तो ये आ गया आपके पास 37, ठीक है। अब इसे आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2.5 और डिवाइड करोगे 412 से, तो ये आपके पास आता है 67.5 प्लस 0.225, ठीक है। इसे ऐड कर लो आप 67। अब देखो इसका आंसर आपके पास ये आ गया है, ठीक है। अपनी कैलकुलेशन दोबारा आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चंस देखने और उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया है।